हेलो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में हम सबसे पहले समझेंगे कि संविधान क्या होता है, इसमें कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितने अनुसूची हैं। तो वह स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी, इसमें पहले समझेंगे कि संविधान क्या होता है। संविधान अपने नाम से ही पता चल रहा है, सम प्लस विधान, मतलब ऐसा नियम कानून जो सबके लिए बराबर हो। ऐसा नियम कानून जो सबके लिए बराबर हो उसे हम संविधान कहेंगे। अगर कोई अमीर व्यक्ति मर्डर करे और कोई गरीब व्यक्ति मदद करे तो अमीर व्यक्ति को उतना ही मर्डर करने पे सजा मिलेगी जितनी गरीब व्यक्ति को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है संविधान, ऐसा नियम कानून। ऐसा नियम कानून जो सबके लिए क्या हो, बराबर हो, उसको ही हम संविधान कहेंगे। संविधान में संविधान में कितने भाग है। भाग मतलब जैसे बट हम लोग के किताब में लेसन होता है, और उसी संविधान भी एक किताब है, उसमें भाग को ही हम लेसन कहते हैं। तो इसमें कितने लेसन है, कितने भाग है, तो 22। और इन 22 लेसन में कितनी अनुसूचियां हैं। अब जैसे हम लोग के बुक्स में एक चैप्टर में 2-3 टॉपिक होते हैं, और उसी संविधान बुक में एक एक भाग में 4, दूसरे में 10, ऐसे कर करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उस टॉपिक्स को हम अनुच्छेद कहते हैं। कितने अनुच्छेद है? 395। और इसको ABCD करके 444 तक ले लिया गया है। और इसमें अनुसूचियां हैं, शेड्यूल, अनुसूचियां अनुसूचियां हैं। कितने हैं? 12। तो जैसे हम लोग की किताबों में लेसन होता है, पाठ होता है 14, 15, और उसे संविधान भी एक किताब है, उसमें लेसन को ही हम भाग कहते हैं। इसमें 22 भाग है, और उस 22 भाग में 22 चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक्स है। तो टोटल कितने टॉपिक है? 395। और बाहर से फिर अनुसूचियां जोड़ी गई है जो 12 है। तो इसमें हमें सबसे पहले कम अनुसूचियां दिख रही है, तो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो शेड्यूल, शेड्यूल यानी अनुसूचियां, अनुसूचियां कितनी है? 12। तो पहली अनुसूची में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब कि भारत में कोई भी राज्य मिलता है, कोई भी देश मिलेगा, तो वो अलग नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें जो उस देश के अंदर जो भी राज्य है वो खुद से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन देश जो अंदर का राज्य है वो देश से अलग नहीं हो सकता है। तो भारत राज्यों का संघ है ये। इसमें से जितने भी राज्य हैं वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे और इसका नियम है कि किसी और देश को अपने में मिला सकते हैं। जैसे सिक्किम को अपने में मिला लिया, अब सिक्किम कभी भी अलग नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट अनुसूची में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन। भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में वेतन के बारे में चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति का कितना वेतन होगा, प्रधानमंत्री का, MLA का, विधायक का, इस सब का वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। दूसरा में वेतन। तीसरा में शपथ,
शपथ का चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति बनने से पहले क्या बोलेंगे, उनका शपथ क्या होगा, प्रधानमंत्री का क्या शपथ होगा, सबका जो जो पढ़ना है उसके बारे में अनुसूचित 3 में लिखा हुआ है। 4 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या, मतलब हमारे देश में जो संसद है उसमें दो सभा है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो हर एक राज्य के राज्यसभा में कितना सीट है उसके बारे में से अनुसूची 4 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या में सीटों की राज्यसभा में सीटों की संख्या के बारे में अनुसूची 4 में लिखा गया। जैसे बिहार का राज्यसभा में कितने सीटें हैं, 40। और अनुसूची 5 में लिखा गया है लोकसभा में SC ST जो निम्न जाति है, अनुसूची जाति है, उनको विशेष प्रावधान प्रावधान हमारे देश में जो भी निम्न जाति है उनको स्टार्टिंग से ही हम हीन नजरों से देखते हैं और उन्हें कभी चुनाव में खड़ा ना हो सके ऐसा फिर हम लोग कर देंगे। इसलिए संविधान में SC ST के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है लोकसभा में। 6 में है पूर्वोत्तर राज्य, मतलब भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है उनको हम लोग उतना तरजीह नहीं देते, मतलब उन पर उतना कोई खास ध्यान नहीं देते। हमारी देश की जो मीडिया वो उधर के बहुत कम ही बात हम लोग को बता पाती है, तो उनको हम ऐसा मतलब अब कोई दूसरा नजर से नहीं देखे उनको। इसलिए कुछ उसमें राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है। तो अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है, 2 में वेतन के बारे में चर्चा किया, 3 में शपथ के बारे में, 4 में राज्यसभा में सीटों की संख्या, 5 में CST के लिए विशेष प्रावधान, 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा दिया। तो आगे अनुसूची को हम देखेंगे। आगे हम चलते हैं। अनुसूची 6 हो गया। अनुसूची 7 में हम देखेंगे, इसमें शक्ति का विभाजन का बारे में बात किया गया है। शक्ति शक्ति का विभाजन मतलब इसमें केंद्र सरकार के लिए 3 सूची है। एक केंद्र सरकार के लिए समसूची समसूची इसमें केंद्र सरकार के शक्ति के बारे में बात किया गया है, जैसे बैंकिंग, पैसा, रेलवे, आर्मी, इसे जो बड़ी बड़ी चीजें वो उनके अंदर में रहेगा। और शिक्षा ये समसूची राजसूची दोनों के अंदर में रहेगा, मतलब जो छोटे छोटे काम है, साफ सफाई का काम, ये सब राजसूची में, और जो बड़े बड़े काम है मतलब देश लेवल की वो सब इसमें है समसूची में। और दूसरा में है राजसूची, इसमें राज्य सरकार के बारे में शक्तियों का बात किया गया है। तीसरा समवर्ती सूची समवर्ती सूची इसमें दोनों काम कर सकते हैं। और एक है अवशिष्ट सूची, जो अब हो जो रहा है उसको इसमें डालेंगे, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब अवशिष्ट सूची।
8 में है भाषा। 8 में भाषा की चर्चा किया गया है कि हमारे देश में कितने भाषा है संविधान में। अब भाषा के बारे में बताया गया है कितने भाषा है 22। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, वो कोंकणी। इसमें भाषा के बारे में बात किया गया है। 9 में हम लोग किसके 9 में भूमि सुधार के बारे में बात किया गया है। भूमि सुधार। भूमि सुधार में ये देखा जाता है कि मतलब हमारे यहाँ जो कोई किसान का जमीन है तो उसका एक ही जगह बहुत सारा जमीन नहीं है, अलग अलग जगह एक जगह जमीन है। कहीं 1 कट्ठा है, कभी फिर दूसरे जगह 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 4 कट्ठा। तो सब ऐसा किए कि किसी एक आदमी का जो जमीन है वो अलग अलग है, उसको एक जगह दे दिए। अगर वो रोड के अंदर लेगा तो उसको सस्ता मतलब थोड़ा अगर ज्यादा मिलेगा, और रोड पर लेगा तो थोड़ा बड़ा मिलेगा वैल्यू के हिसाब से। तो लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो सका। आप भी किसी का यहाँ पर 1 कट्ठा है तो वहाँ पर 2 कट्ठा है, तो ऐसे में खेती करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और बाकी सब राज्य में हो गया तो इसीलिए आया था भूमि सुधार। 10 में है दल बदल। 10 में दल बदल के बारे में बताया गया है। दल बदल मतलब कोई भी अगर पार्टी है उसमें से जो भी मेंबर है वो चुनाव जीतने के बाद दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हैं। ऐसा होगा तो फिर उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और चुनाव लड़ने से पहले जा सकते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद नहीं जा सकते हैं। 11 में है पंचायत। और 12 में नगर परिषद। तो हमने टोटल 12 अनुसूचियां पढ़ ली। पहला में भारत राज्यों का संघ, फिर वेतन के बारे में, थर्ड में शपथ, फोर्थ में राज्यसभा में सीटों की संख्या, फिफ्थ में लोकसभा में SC/ST का विशेष प्रावधान, सिक्स में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को विशेष प्रावधान, 7 में स से शक्ति, स से सघन जनशक्ति का विभाजन, राज्य सूची, संसूची, समवर्ती सूची, 8 में भाषा में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायत और 12 में नगर परिषद। इसको हम दल बदल को फिर से यहाँ पर देखते हैं। दल बदल कहने का मतलब है अगर कोई पार्टी ए है और कोई पार्टी बी है, इस चुनाव जीत गई और इसमें से 150 सांसद इसमें चले गए तो ये तो पार्टी फिर कम हो जाएगी या ये ज्यादा हो जाएगी और ये फिर ये जीत जाएगी। तो इसलिए जब ये जीत चुकी है तो इसमें से इतने इतने मेंबर इसमें नहीं जा सकते हैं। और जब तक ये नहीं जीती है तब तक कभी इसमें जाइए फिर इसमें आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते ये सब चुनाव से जीतने के पहले होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं दल बदल। तो ये आज हम लोग अनुसूचियों को खत्म किए हैं। अगले वीडियो में हम भाग 1 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।